साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट की इस लेटेस्ट वीडियो में। आप सबों के सामने शिक्षा मंत्री का वो बयान जो कि आज देर शाम शिक्षा मंत्री ने एक यूट्यूब चैनल को दिया और लगभग सभी लोग जो 80,402 जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उन लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल थे। हमने लगातार वीडियो के माध्यम से इन बातों से आप लोगों को अवगत कराया था कि कहीं से क्वालिफाई को डरने की आवश्यकता नहीं है। 7वां चरण हमने लिखा है मार्च में, जिस प्रकार से सारे बिंदुओं को हम लोगों ने स्पष्ट होते हुए देखा है विगत कुछ महीनों से, और शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार का आज भी वही स्टैंड कि मेरिट और नॉट इन मेरिट जो लोग थे, जो दोनों श्रेणियों में जो रिजल्ट प्रकाशित किया था 26 जून के लेटर ने, दोनों को इक्वल मानते हुए आगे की बहाली में जो है मौका देने की बात कही। आज पुनः बिहार सरकार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपने उसी बात को पूरे जोर शोर से प्रमुखता से रखते हुए न्यूज़ चैनल से बातचीत में के क्रम में यह बताया कि यह विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ पात्रता का विज्ञापन है, नियुक्ति का विज्ञापन यह नहीं है। नियुक्ति का विज्ञापन अलग से निकलेगा, इसलिए विज्ञापन को रोने वाले लोग उस विज्ञापन के आधार पर आप सिर्फ और सिर्फ पात्र हैं और आपकी जो पात्रता है सिर्फ उतनी ही है जितने जो बाकी अन्य जो क्वालिफाई अभ्यर्थी 80,402 हैं उनको जो पात्रता का आधार है वही पात्रता का आधार आपका भी है। तो इस विज्ञापन ने सिर्फ पात्रता दिया है। टीईटी का मतलब लगभग पिछले कई महीनों से शिक्षा मंत्री हो संजय कुमार हो, प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग लगातार टीईटी का मतलब समझाते हैं, परंतु कुछ चंद जो लोग हैं जो अपने दुकान चलाते हैं उन्हें टीईटी का मतलब शायद अब तक समझ नहीं आया है। उम्मीद है कि आज के शिक्षा मंत्री के बयान को देखने के बाद कई अभ्यर्थियों के मन की जो दुविधा है वो दूर हुई होगी और अब भी ये समझने की आवश्यकता है कि सरकार का स्टैंड क्या है। और 7वें चरण को मार्च में लाना बिल्कुल सरकार चाहती है, लेकिन चंद लोगों के कारण ये चीज़ जो है अगर नामुमकिन में बदलती है, 7वां चरण अगर डिरेल होता है, देर होता है, तो इसके पीछे चंद लोगों का हाथ होगा, जिससे आप सभी अवगत हैं। कुछ लोगों के कारण जो है ये प्रक्रियाएं बाधित होती है और पूरे लोग जो 80,402 हों या जितने लोग क्वालिफाई हों उस बहाली से प्रभावित होने वाले लोग हैं, सभी लोग प्रभावित होते हैं और उन सभी की बहाली जो है वो डिले होती है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार सरकार का स्पष्ट बयान, जिस प्रकार से कोर्ट से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के न्यायालय तक, न्यायालय से लेकर के सदन तक शिक्षा मंत्री बिहार सरकार ने लगातार इस बात को प्रमुखता से रखा है कि सभी जो क्वालिफाई अभ्यर्थी 80,402 हैं सभी को आगे के चरणों में मौका मिलेगा और उनको मौका देने से और मौका लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसी बात को आज पुनः शिक्षा मंत्री ने दोहराया और टीईटी का मतलब एक बार पुनः उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी अभ्यर्थियों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो लगातार कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं। ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम जरूर था, परंतु इस बात को समझने की आवश्यकता है कि था ये टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पात्रता परीक्षा। और पात्रता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की बात जब पूछी गई शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि इस परीक्षा में पास होने का मतलब यह नहीं कि ये आपको नियुक्ति को कंसिडर करता है। नियुक्ति का विज्ञापन अलग से निकलेगा और नियुक्ति के लिए जो मेरिट लिस्ट जो बात बनाई जाती है वो मेरिट लिस्ट शिक्षक नियोजन इकाई बनाएगी और नियोजन इकाई के माध्यम से बनाए गए मेरिट के आधार पर जो लोग चयनित होंगे वही जो है अंतिम मेधा सूची के आधार पर मेरिट वाले कैंडिडेट यानी कि मेरिटोरियस कहलाएंगे। अभी ये जो मेरिट बना हुआ है ये तो मेरिट ही अर्थहीन है। शिक्षा मंत्री और लगातार 26 जून का लेटर बिहार सरकार के माध्यम से जो निकाला गया वो बताया, और इसी अर्थहीन मेरिट के और नॉट इन मेरिट के आधार पर लाखों की चंदा उगाइयाँ हो गई है। दुर्भाग्य है ये एसटीईटी का जो अभ्यर्थी अभी तक नहीं समझ पाए थे, परंतु अब आवश्यकता है समझने की और एक प्लेटफॉर्म पे आने की, सरकार पर दबाव बनाने की और पूर्ण रूप से 7वें चरण की मांग करने की। नोटिफिकेशन आएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, ज्वाइनिंग के लिए आप आवेदन देंगे तब मेरिट बनेगी तब आप बहाल होंगे तब आप विद्यालय में जाएंगे, तब आपकी बेरोजगारी की जो स्थिति है वो दूर हो पाएगी। तो इस क्रोनोलॉजी को समझिए और एकजुट होकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। धन्यवाद।